हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज या फिर हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि किस में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें ये तो पता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को जब अरेंज करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लोकेट करने की टेंडेंसी होती है उन ऑर्बिटल्स में। अब जब हम एक अरेंज करेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को तो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में करेंगे, एक प्रॉपर वे में इनका जो अरेंजमेंट करेंगे उसको कहते होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, यानी कि लिखना। इस तरीके से कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना ऑर्बिटल्स में, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। हमें पता है कि किसी एक ऑर्बिटल में एट मैक्सिमम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स प्लेस किए जा सकते हैं। अब सपोज ये डिफरेंट डिफरेंट अलग 2 ऑर्बिटल्स हैं। अब सपोज किसी एक ऑर्बिटल में अगर ऐसे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या फिर एक दूसरे ऑर्बिटल में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इस तरीके से है। अब अगर अब हम ध्यान से देखें तो जो ये फर्स्ट केस था और ये हमारा सेकेंड केस था, फर्स्ट केस में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोई पेयरिंग तो नहीं हो रही ना, तो ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब सेकेंड केस में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, पूरा पेयरिंग हो गई है, ये तो ये हो जाएंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पूरी पेयरिंग हो गई है, ये पूरा एक ऑर्बिटल फिल हो चुका है, इस तरीके से होता है। तो अब हम स्टेप वाइज हर एक ऑप्शन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है क्रोमियम, ए ऑप्शन में। क्रोमियम में एटॉमिक नंबर होता है 24। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और लास्ट में होएगा 4s1। अब एक बार हम अगर ड्रॉ करें तो ये हम देखते 3p6 तक तो सारे ये शेल्स फुलफिल्ड हैं, सारे सब शेल्स फुलफिल्ड है। लेकिन अब अगर हम 3d5 का बनाएं, हमें पता है यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे हमारे, इस तरीके से। तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स को इधर 3D में प्लेस करने। तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल हम सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल को सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल करते हैं, उसके बाद पेयरिंग करते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर सेकंड यहाँ, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये 5 तो अनपेयर्ड हैं इसमें, हमने मान लिया। लेकिन अब 4s के लिए ऐसे सिर्फ एक ही ऑर्बिटल बनेगा। अब यहाँ पे भी तो एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखें। 3D में तो चलो 5 थे, अब 4s में भी तो एक हो गया, ये भी अनपेयर्ड है, तो इसको भी ऐड करेंगे तो टोटल अनपेयर्ड कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिसका मतलब हमारा ए ऑप्शन तो नहीं होएगा, ये है इनकरेक्ट ऑप्शन। अब अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन के बारे में, और हमें बी ऑप्शन में गिवन है मैंगनीज, Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25। तो अगर हम इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके बाद आएगा 3d5 और उसके बाद 4s2। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 3p6 यानी कि यहां तक कि सारे सबशेल्स फुलफिल्ड है, तो मतलब इनमें तो पेयरिंग हो रही होगी, हमें सिर्फ अनपेयर्ड को देखना है। अब अगर हम 3D को ड्रॉ करें, यहाँ पे 3D सबशेल को पूरा यहाँ पे ड्रॉ करें, हमें पता है यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे, और सिंगली हर एक ऑर्बिटल को अगर हम फिल करेंगे तो ऐसे हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में फिल हो जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं 3D की। तो इधर यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब 4s में बात करते हैं, ये हमारा 4s है। अब ध्यान से देखिए 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी कि पेयरिंग हो रही है। यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 4s में, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, जिसका मतलब हम देख सकते हैं कि मैंगनीज में ऑल ओवर अगर ध्यान से देखें सिर्फ ये 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, क्योंकि 4s में तो पेयरिंग हो गई और हमें क्वेश्चन में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होएगा। अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन के बारे में।
इधर ही बात करते हैं हम। अब सी ऑप्शन में हमें कहा है मैंगनीज 2 पॉजिटिव। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स का लूज हो रहा है, तो अब एक बार हम फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जब, तो ऐसे होएगी 2s2 यहाँ तक, फिर 2p6, फिर 3s2 और फिर 3p6। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 3d5। 4s2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 4s2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे ना वो रिलीज कर दिए इसने, वो लूज हो गए, तभी तो इस पे 2 प्लस का चार्ज आया है। तो अब 4s जीरो होएगा, मतलब इसको लिखने की कोई नीड नहीं होती, वैसे जीरो है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं प्रेजेंट, अब खाली हो चुका है ये। अब अगर हम ध्यान से अब बात करें 3d5, फिर से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये 5 ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे 3D में, और यहाँ पे सिंगली हर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हर एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, तो ये बन गए ना 5, और ये सारे 5 अनपेड ही हैं, जिसका मतलब Mn2 पॉजिटिव में भी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें जो कि होता है Fe2 पॉजिटिव। Fe क्या होता है? आयरन, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26। अब Fe2 पॉजिटिव है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज हो गया, जिसके कारण अब टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होंगे। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे Fe2 पॉजिटिव की, तो वो हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर उसके बाद 3d6। इस तरीके से होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe2 पॉजिटिव के लिए, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिलीज हो गए, मतलब वो लूज हो गए। अब अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें 3D सबशेल के लिए, 5 ऑर्बिटल्स हम इधर करेंगे ड्रॉ इस तरीके से, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हुंड्स रूल के कारण पहले सिंगली हर एक इलेक्ट्रॉन से हर एक ऑर्बिटल को फिल कर देंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 5 फिल करे, तो अब यहाँ पे पेयरिंग होगी। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए थे ना Fe2 पॉजिटिव में, ये 4s से हुए थे। अब अगर हम ध्यान से देखें इधर, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछे थे 5 अनपेड, जिसका मतलब डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो अगर हम देखें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आंसर होएगा बी और सी, क्योंकि इन्हीं में सिर्फ 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन मार्क करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी मैंगनीज, और ऑप्शन सी मैंगनीज जिसके ऊपर +2 का चार्ज है। अब एक बार हम अपना फाइनल आंसर भी लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी और साथ में हो जाएगा सी। एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस मतलब, और इसमें दोनों करेक्ट आंसर है। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।